वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, हम जैसा मन से सोचें, वचन से वैसा ही कहें और कर्म में हम वैसा ही करें। यदि ये भाव हमारे अंदर अभ्यासित हो जाए अथवा स्थापित हो जाए अथवा हम इस भाव को अपना लें, ऐसा नहीं कि मन में सोचें कुछ और वाणी से कहें कुछ। वाचा यानी वाणी से, मुंह से। मन से सोचें कुछ और वाणी से कहें कुछ, और कर्मणा का अर्थ है कर्म में कुछ और करें। ऐसा जीवन धार्मिक दृष्टिकोण से निषिद्ध है। बाकी तो आपकी इच्छा है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना मन से सोचने के लिए, मन से सोचने के लिए स्वतंत्र है, अपने मुंह से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, और कर्म करने के लिए भी हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो ऐसी स्वतंत्रता जो मन, वचन और कर्म को उन्मुक्त रूप से कोई भी कर सकता है, कैसे भी बोल सकता है, कैसे भी कर सकता है, तो ध्यान रहे कि कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों के आधार पर, धर्म नीतियों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हम स्वेच्छाचारी कहलाए जा सकते हैं। भाई हम अपनी इच्छा से सोचते हैं, हम अपनी इच्छा से बात करते हैं और अपनी इच्छा से हम कर्म करते हैं। तो ऐसी स्वेच्छाचारणी प्रवृत्ति धार्मिक रूप से कहीं न कहीं बाधित कर दी जाती है, सीमित कर दी जाती है कि आप कृपया ऐसा भाव रखें कि जैसा मन से सोचें वैसा ही वाणी से कहें और वैसा ही आप कर्म करें। यकीन मानिए, आप बहुत ही परमेश्वर की बनाई हुई इस कायनात में परमेश्वर के सापेक्षित जितनी भी परमेश्वर की लीला, परमेश्वर की माया अथवा कुछ भी कह लीजिए, परमेश्वर की इस बनाई हुई प्रकृति में उतने ही आप परमेश्वर के प्रति सापेक्षित हो जाएंगे। उसके मार्ग पर, उसके आध्यात्म जीवन के उसके परमेश्वर के द्वारा निरूपित, हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा निरूपित जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, धार्मिक मार्ग पर आप निरंतर कदम बढ़ाए चले जाएंगे। इस बात को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, जैसा आप मन में सोचें, मैं सोच तो ये रहा हूं कि मेरे सभी प्रिय बंधु, भाई बहन, सभी भक्त आज जिस तरह से मेरे साथ बैठे हैं, मन से भी मैं यही सोच रहा हूं और वाणी से भी यही कह रहा हूं कि आज मेरा ये वार्ता, ये सत्संग, ये प्यार भरा वार्तालाप सुन रहे हैं और मुझे बड़ा खुशी है। और मन से मैं ये सोचूं कि कब यार 8:30 पौने 9 बजेंगे, कब मैं झंझट काटूं। ये तो रोज रोज का, हर रविवार का एक ऐसा प्रयास है जो मुझे पब्लिक के सामने बैठना पड़ता है। मैं ऐसी बात करता हूं जो मेरे मन में आता है, कहता है। ये स्वेच्छाचारी जो प्रवृत्तियां हैं उनको मैंने कहीं ना कहीं बाधित किया कि नहीं, मुझे सभी भक्त प्रेमियों के साथ, मुझे अपने मित्रों के साथ ऐसी बातचीत करनी है जिनमें कुछ मार्गदर्शन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं उनको मिलेगा। तो ये मैं मन से ऐसा कर रहा हूं, मन से ऐसा सोच रहा हूं और वही बात मैं आपसे कर रहा हूं। और इस बातचीत के दरमियान, इस विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के दरमियान, आज 30वां प्रकरण है, ये क्रमांक आज 30वां है, और इस 30वां प्रकरण के दरमियान जो जो मैंने बातें कही हैं और उन पर मैं कर्म के रूप में वैसे कर्म न करूं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा न करूं, तो कोई मुझे माफ करेगा, अरे साहब आप तो बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं अधार्मिक हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, शास्त्र के सम्मत न रह के शास्त्र के विरुद्ध जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो आइए आज इस बात पर कोशिश करते हैं कि हम अपने मन में शुचिता, शौच, पवित्रता, सद्भाव, सद्गुण, शुभ
संकल्प मंगलमय बातों को लाने का प्रयास करने के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि कैसे हम अच्छी अच्छी बातें लाएं। इसका सबसे बड़ा एक और बहुत ही सुंदर सा मेरा अपना प्रयोग है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मन के भावों को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक छोटा सा बिंदु, है ये मेरा फार्मूला है, ये मेरा मंत्र है, ये मेरा अपने जीवन का अनुभव किया हुआ ये बात है, ये वार्ता है, ये तथ्य है कि यदि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें परमपिता परमेश्वर को सब कुछ समर्पित कर दीजिए, आप सापेक्षित हो जाएंगे। आपके मन में उठने वाले सभी भाव इतने निर्मल, शुचि और पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि और कोई देखे न देखे भगवान देख रहा है। कोई और देखे न देखे आपको, आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा बात कर रहे हैं, आप कैसा कर्म करते हैं, कोई और देखे न देखे। आपका परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका कन्हैया, आपका श्री राम, आपका भगवान आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपके ऊपर यह सीमांकन होगा कि आप कैसा सोचें और कैसा बोलें और कैसा कर्म करें। मनसा वाचा कर्मणा, आपकी बातचीत में, आपके बोलने में, आपके कर्म करने में जितना अधिक से अधिक सामंजस्य होगा, आप परमपिता परमेश्वर के उतने ही निकट होंगे। ऐसा मेरा अपना जीवन